मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह में सारे कामों को छोड़ के सबसे पहले मैं नाश्ता की तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि नाश्ता अगर टाइम पे हो जाता है, बन जाता है, तो फिर सारा काम हो ही जाएगा। अगर सब्ज़ी ही ना बनाऊँ तो ये मतलब रोटी या पराठे के साथ क्या ही दूँगी। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आलू भाजा मैं काट ली। आलू भुजिया मैं कर रही हूँ, प्याज वाला भुजिया मैं कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी को प्याज वाला भुजिया पसंद है। और कितने दिनों से तो मेरे हाथों का खाना खा नहीं रहे हैं। बेटा जो भी बनाता है, ये लोग मार्केट का ज़्यादा खाएं कुछ दिनों तक। और बाद में बताऊँगी इन लोग कैसे कैसे अपना काम सेट करके रखे थे। और मैं तो काम वाली बाई एक रख ही दी थी, लेकिन वो भी धोखा दे दी। 2 दिन वो काम की, उसके बाद वो काम नहीं की। हाँ, एक और थी मेरी देवरानी 2 काम वाली बाई रखी है, एक झाड़ू पोछा करने के लिए और एक उसके बाबा हैं तो उसकी देखभाल करने के लिए। तो वो इन लोगों का बर्तन धो देती थी। तो बेटे का काम था खाना बनाने का, 3 टाइम का खाना बनाने का बेटे का रूटीन दिया गया था। और हस्बैंड जी का था कि वो नहा धोकर सुबह में झाड़ू पोछा कर दे। बर्तन तो वो आके मांज देगी, काम वाले जो भी है वो बर्तन आके मांज देगी, लेकिन हस्बैंड जी सुबह सुबह झाड़ू पोछा करते थे और पूजा करते थे। घर का डेली का पूजा वही करते थे और झाड़ू पोछा वो करते थे। तो ऐसे ऐसे इन दोनों का रूटीन बना हुआ था। और इस बार मैं आई तो मुझे घर बहुत ज़्यादा ही साफ़ सुथरा मिला, क्योंकि हस्बैंड जी बहुत साफ़ सफाई से एकदम रहना पसंद करते हैं। और वो झाड़ू पोछा भी बहुत अच्छे से कर देते हैं। एक एक चीज़ का बड़ा ध्यान से वो रखते हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं मिलता है, इसलिए घर में वो टाइम नहीं दे पाते हैं। हाँ, मजबूरी थी, इसलिए वो झाड़ू पोछा सुबह सुबह करके अपना नहा धो के रेडी होके ही जाते थे काम पे। और बेटा नाश्ता बना देता था, दोपहर का खाना, रात में जो भी बने। तो इन लोगों का ऐसे ऐसे सेटिंग था। तो मैं 1 सप्ताह मैं वहाँ पे गई थी। हाँ, 1 सप्ताह मेरा हो गया। 1 सप्ताह के बाद ही मैं आई हूँ, 2 दिन एक्स्ट्रा मैं रह के आई हूँ। लेकिन वहाँ से आई तो ठीक, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं, ज़रा सा भी नहीं। मेरा मन सारा समय उसी के पास, बेटी के पास ही रह रहा था कि वो क्या कर रही होगी, क्या मतलब जब भी याद आ रहा था उसे फ़ोन करके बात कर लेती थी, वीडियो कॉल करके देख लेती थी। लेकिन जितना मैं उदास होती हूँ वो उतना नहीं होती है। हो सकता है उसे उतना ज़्यादा पता नहीं चलता, वो बड़े परिवार में है, उसके पास कोई ना कोई तो रहता ही है। और मैं यहाँ पे अकेली हूँ, तो मैं जब भी खाली बैठती हूँ तो उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा उदास हो जाती हूँ। इसलिए मैं अपने आप को बिजी करने के लिए ही यूट्यूब में आई हूँ कि जितना मैं अपने आप को व्यस्त रखूँगी, बिजी रखूँगी, उतना ही मेरा मन इधर उधर नहीं जाएगा। और ये बात सही भी है। जब से मैंने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया है, ये चैनल तो मेरा न्यू है। इससे पहले जो मेरा चैनल था तो उसमें मैं 2022 से काम करना शुरू की थी। उसमें 1.5 साल, हाँ 1.5 साल ही काम की। उसके बाद वो चैनल मैं बंद कर दी, उसमें काम फिर नहीं की, फिर ये चैनल मैं ओपन की। हाँ, तो मैं अपने आप को ऐसे ही व्यस्त करके रखती हूँ, क्यों मैं दूसरे का वीडियो देखूँ, अपना ही ब्लॉग बनाऊँ, मैं ही अपने में व्यस्त रखूँगी, तो मेरा ध्यान भी इधर उधर नहीं जाएगा। और रहा टीवी देखने का, तो टीवी देखने का मुझे आदत नहीं है। मैं सीरियल का मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है कि मैं डेली सीरियल जो आता है वो सीरियल देखूँ, गाँव सॉन्ग सुनूँ, वो सब बिल्कुल भी मुझे आदत नहीं है। वो सब आदत मेरा बहुत पहले का छूट चुका है। तो मैं अपने आप को व्यस्त यूट्यूब में ही रखती हूँ। घर के कामों से फुर्सत मिलती है, बस मैं अपना यूट्यूब का वीडियो एडिट करने बैठ जाती हूँ, बस यही सब काम रहता है। और घर में 3 जन हैं तो 3 जन का बहुत ज़्यादा काम भी नहीं होता है, मैं खुद ही कर लेती हूँ। इसके लिए मैं काम वाली बाई भी नहीं रखी हूँ। मैं चाहती तो रख सकती थी, लेकिन मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि इतना सा काम खुद कर ही लेना चाहिए। अगर शरीर को अपना शरीर को जितना आराम देगा वो शरीर उतना ही आराम खोजेगा। इसलिए ज़्यादा शरीर को आराम नहीं देना है, खटाना है, नहीं तो शरीर पूरा आलस बन जाएगा और रोग चारों तरफ से आ जाएगा। वैसे भी मैं जब यहाँ पे अपना वेट नापी थी तो मेरा वेट था 60 kg। और फिर जब मैं मायके में नापी तो वहाँ मेरा वेट निकला 65 kg। मेरा दिमाग ही घूम गया। तो पता नहीं वहाँ का शीशा वाला था वेट मापने का, और यहाँ पे दूसरे तरह का है। हो सकता है दोनों मशीन में कोई अंतर होगा। और इतना काम करते करते मेरा आलू भाजा पूरा रेडी हो चुका है। ऐसे ही वो खाना पसंद करते हैं। और इसके साथ में मेरा तो डेली का डेली होता ही है पराठा, और चाय मैं पहले से बना के रख दी हूँ। तो सारा काम मेरा अभी तक इतना में मेरा झाड़ू पोछा टोटल काम कंप्लीट हो गया। बेडरूम मेरा हो चुका है,
और वो पूजा कर रहे हैं और यहाँ मैं उनके लिए सिर्फ नाश्ता बना रही हूँ। उनको नाश्ता दूँगी, साथ में मैं भी चाय पी लेती हूँ उनके साथ साथ में। और 1 गिलास पानी तो मैं सुबह में ही पी ली। उसके बाद वो चले गए हैं और उनके जाने के बाद अभी बेटा नाश्ता नहीं किया है। वो 9:30 पौने 10 बजे जगता है, सुबह को लेट उठता है। तब तक मैं मेरा जो तावा है तो पराठा बनाने से तो गंदा हो जाता है, तो इस तावे को अगर मैं रख दूँगी, इसमें मैं फिर डबल पराठा बनाऊँगी तो वो तो ज़्यादा गंदा हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं जो 2-4 बर्तन ही होता है नाश्ते का तो उसे ही मैं माँज के हटा लेती हूँ, हल्का रहता है। क्योंकि तावा के वजह से 2-4 बर्तन और पड़ा हुआ रहेगा। तावा ठंडा तावा बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता। नॉन स्टिक का तावा हल्का सा गर्म रहे तो ही मैं माँज लेती हूँ और बहुत अच्छा से साफ़ हो जाता है। अभी भी मेरा तावा बिल्कुल न्यू जैसा ही लगता है। बर्तन धोने के बाद, नाश्ता का बर्तन धोने के बाद गैस चूल्हा का मैं सफाई कर लेती हूँ। और बहुत अच्छे से आज मैं बोलूँ तो मैं सफाई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हल्के से जो बर्तन गिरा हुआ था बस उसी को मैं साफ़ कर दे रही हूँ। क्योंकि अभी दीपावली का सफाई मैं सोच रही हूँ कि कब से स्टार्ट करूँ। एक टेंशन बना हुआ है कि किचन साफ़ करना है, किचन रूम साफ़ करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके तो मैं सफाई करती ही हूँ, लेकिन और भी एक्स्ट्रा सफाई करना होता है। लक्ष्मी पूजा आ रहा है ना, तो लक्ष्मी पूजा में बहुत सारा सफाई करना होता है। और अकेली हाउसवाइफ तो थोड़ा थोड़ा करके कर ही लेना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो आज तो मैं नहीं कर पाई पूरा जितना, मतलब कल से थोड़ा सा मैं स्टार्ट करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके अभी 1 सप्ताह टाइम है, हो ही जाएगा। और 2 ही तो रूम है और एक किचन है, तो बहुत सारा एरिया मैं साफ़ कर भी चुकी हूँ। हाँ, लेकिन बहुत सारा बाकी भी है, तो धीरे धीरे मैं स्टार्ट कर दूँगी दीपावली की साफ़ सफाई। दीपावली की साफ़ सफाई मतलब जब भी पूजा पाठ आती है ना, तो हम हाउसवाइफ का मतलब एक्स्ट्रा एक्सरसाइज हो जाता है। प्लस कितना हाउसवाइफ तो बीमार भी पड़ जाती है। हाँ, तो जो स्ट्रॉन्ग है, जो जिनका थोड़ा सा हेल्प हो जाता है वो नहीं पड़ती है, पर मेरे जैसे हाउसवाइफ तो पूरे थक जाती है कंटिन्यू। मतलब सुबह से जो एक बार हाउसवाइफ जगती है, मैं सुबह से जो मैं कंटिन्यू खड़ा होके काम जो करती हूँ, तो वो मुझे 12 बजे के बाद ही थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। तो 12 बजे के बाद ही मैं आधा घंटा रिलैक्स करती हूँ, फिर 12:30 बजे मैं चली जाती हूँ खाना बनाने के लिए। तो अभी आ रहा है छोटा दिन, तो छोटा दिन में वैसे भी बहुत जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है और मतलब समय का पता ही नहीं चल रहा है, इतना छोटा दिन होने लगा। नहीं लिए मैंने तो। बिल्कुल भी नहीं लिए हैं। बिल्कुल नहीं लिए हम तो। रिपोर्ट कर दूंगा। कर दो, चाहता नहीं है कि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए। तो आप मेरे को दूंगी। तुम्हारा लिए इसलिए कि हम थोड़ा सा बता सके कि तुम कितना अच्छा से रूम को आज सेट कर दिया है। तुमने दोनों मिल के चादर कैसा, सिर्फ पलंग ठीक हो जाता है तो रूम कितना सुंदर हो जाता है। देखा? बेटे को वीडियो में आना पसंद नहीं है, वो ट्यूशन पढ़ा रहा था इसी रूम में। और मेरा मंगलवार का पूजा शेष हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग में शेष करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।